नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है आयान कुमार और गाइज़ मैं आज लेग्स की वर्कआउट कर रहा था। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि मैं स्क्वाट पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, उसको मैं घर में कैसे इंटेंसिटी लाता हूँ, कैसे इंटेंसिटी को मैं बढ़ाता हूँ अपने वर्कआउट में, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो और आपको बता दूँ कि मैं क्या करता हूँ, कैसे इंक्रीज़ करता हूँ, घर पर कैसे इंक्रीज़ होता है इंटेंसिटी। तो मैं आपको बहुत ही सस्ते में अच्छा जुगाड़ दिखाता हूँ जो आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये बहुत ही डेंजरस एक्सरसाइज भी है। इसमें अगर आपका बैलेंस, आपका फोकस नहीं रहा तो फिर बहुत ज़्यादा ही इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बिगिनर्स है तो बिगिनर्स ये चीज़ ना करें, और जो इंटरमीडिएट हो चुके हैं, जो जिम हिट किए हुए उनको 6 से 8 महीने हो चुका है, वही ये चीज़ को परफॉर्म करें। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज़ कि इसे परफॉर्म करने से पहले वार्म अप ज़रूर कर लेना। 10 to 20 मिनट्स ज़रूरी है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। वार्म अप लोग करते नहीं हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये इंजरी हो गया, क्योंकि आप वार्म अप नहीं करते हो। पहले हर एक मसल को स्ट्रेच करो, अच्छा से वार्म अप कर लो, फिर एक्सरसाइज को शुरू करो। ओके गाइज़, एंड उसके बाद है कि मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि मेरे पास है ये 5 kg के 2 डंबल, और वहाँ है 12.5 kg के 2 डंबल, मतलब टोटल हो गए 35 kg। और 35 kg में मैं घर में वर्कआउट करूँगा स्क्वाट्स की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जिम में बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करता हूं। मेरा वेट इससे डबल होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। तो लेकिन घर में ही आज मैं लो वेट में वर्कआउट कर रहा हूँ। कभी कभार होता है कि आप जिम नहीं जा पाते हो, या फिर आपके लिए जिम के लिए मनी नहीं होता है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो जिम, तो आप घर में ही ऐसे वर्कआउट कर सकते हो, अपने इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले है ये बैग मेरे पास। बैग के अंदर मैं क्या करूँगा, ये 5 kg के 2 डंबल है, मैं इसके अंदर डाल दूँगा। और आई होप कि आप लोग अभी समझ गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं इसे ऐसे अंदर में देख लीजिए, ऐसे बहुत ही कंट्रोल फॉर्म। और सबसे पहले और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, आपके पास बहुत ही अच्छा एक बैग होना चाहिए। ये मेरे पास एक स्कूल बैग है, थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी एकदम सस्ता वाला बैग हो, वरना एक्सरसाइज करते करते बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो अच्छा सपोर्ट दे सके, एटलीस्ट 10 kg तो वो वेट उठा ही सके, ऐसा ले लेना आपको, ठीक है। तो ये दूसरा डाल दिया मैंने अंदर, बैग के अंदर। फिर इसको क्या करना है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे नहीं उठाना है, ऊपर से लिफ्ट, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये हैवी है तो हम लोग को अच्छा से इससे लिफ्ट करना है, अच्छे से इसे परफॉर्म करना है। ऐसे किया मैंने, फिर लाइक दिस, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट वे टू लिफ्ट दिस बैग। फिर उसके बाद स्क्वाट मारने से पहले मैं 2-3 चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे परफॉर्म कैसे करना है। क्योंकि बहुत लोग जो फॉर्म है, पोस्चर है, वो बहुत ही गलत रखते हैं। गाइज, सबसे पहले आपको ये समझना होगा ना कि ये एक कंपाउंड मूवमेंट है। जब आप स्क्वाट लगाते हो तो आपका ये कंपाउंड मूवमेंट होता है। मतलब कंपाउंड मूवमेंट मतलब क्या है, इसमें आपका बॉडी का हर एक पार्ट इंगेज होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपका लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट्स, ग्लूट्स, बहुत, मतलब एवरीथिंग बॉडी के हर एक पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपके शोल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं। जब आप बारबल से मारते हो जिम में तो आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, और यहाँ डंबल से भी मैं इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो मैं वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक मिनट में बैग दोबारा उतार लेता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्म बता देता हूँ। देखिए गाइज, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको शोल्डर विथ अपार्ट रखना है अपने लेग्स को, ठीक है, और हाथ आगे रख लो, ठीक है। मैं अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। एंड बहुत लोग, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। बहुत लोग बैक स्ट्रेट नहीं रखते, सिर्फ ऐसे जाते हैं, बॉडी को आगे लीन कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे इंजरी हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, लोअर बैक में मेरा पेन हो रहा है।
बिकॉज आपका पॉस्चर ही ठीक नहीं है गाइस। तो पॉस्चर सबसे पहले ठीक रखना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 2 बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप एंड दोनों एक साथ, हिप एंड नीज दोनों एक साथ नीचे जाना चाहिए। 1 2 3 एंड अप, 1 2 3 एंड अप। दिस इज़ द वे यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, ओके। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ आ जाओ साइड से, ठीक है। एक बार आप साइड से भी देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप एंड ऑल द वे डाउन, 1 2 3 एंड अप, 1 2 3 एंड अप। दिस इज द वे यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, ओके। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज कि आपका ब्रीदिंग अच्छा होना चाहिए, ब्रीदिंग ठीक होना चाहिए। बहुत लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग का उनको पता नहीं होता है कि कब ब्रीदिंग लेना है, क्या करना है, ये सब उनको पता ही नहीं है, या फिर उनके जो ट्रेनर्स है वो उनको बताते नहीं हैं, या फिर पता नहीं क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक रैप मारने जाते हो, पहला रैप मारने जाते हो, तभी 1 2 3 1 2 3, जब आप ऊपर आते हो सांस लेना है, नीचे जाते हो एक्सेल करना है, ओके। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और एकदम फोकस रहना है, बैलेंस आपका एकदम ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप स्क्वाट्स मार रहे हो और बाहर आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कर रहे हो, ये बहुत ही डेंजरस एक्सरसाइज है, इसको आप फ्रीली मत लेना, क्योंकि एक गलती बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले और एक चीज़ करता हूँ मैं कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सो गाइज, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि हिप्स और नीज़ दोनों को एक साथ नीचे लेके जाना है, ओके। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पहले नीज़ को आगे लेके जाते हैं, फिर हिप को आगे पीछे मतलब नीचे लेके जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ओके। तो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, 1 2 3 एंड अप, ओके, गॉट इट। एक बार और दिखाता हूँ, 1 2 3 एंड अप, ओके। ये परफॉर्म करना है। और एक चीज़, आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो फ्लोर से पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आधा अधूरा मारूंगा फिर यहीं से उड़ जाऊंगा, तो ये गलत फॉर्म है, कम्प्लीटली गलत फॉर्म है। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपके मसल एंगेज नहीं होगा, आपका मसल ट्रेन नहीं होगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एकदम पैरेलल होना चाहिए फ्लोर से आपका हैमस्ट्रिंग, ओके। सो सी, मेरा एकदम जो हैमस्ट्रिंग है वो एंगेज्ड रहेगा, ठीक है। देखो, 1 2 3 एंड यहाँ पॉज एंड अप, ओके, गॉट इट। देन तो मैं और एक बार दिखाता हूँ गाइज, देखो, 1 2 3, इनहेल एंड ऑल द वे डाउन, 1 2 3। सी, मेरा जो हैमस्ट्रिंग है वो फ्लोर से पैरेलल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को एंगेज नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरसाइज पार्शियल मार रहे हो। फिर 1 2 3 गो अप। सो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि एश टू ग्रास परफॉर्म करते हैं ये एक्सरसाइज को। मैं नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअली इस एक्सरसाइज में नहीं करता हूँ, फ़िलहाल मुझे नहीं करना इस एक्सरसाइज में। वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, मैं उस एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या होगा ना कि मेरा जो ग्लूट्स है वो भी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे, तो वो इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं चाहिए अभी। मैं सिर्फ अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स, मेन जो एक्सरसाइज है इस स्क्वाट लगाने का वो है आपका थाइज, आपका स्क्वाट्स, ये इंगेज होना चाहिए। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ओके। आपका जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसी चीज़ को अगर एंगेज नहीं हो रहा, उसको आप फील नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को एक्सरसाइज को, उस परफॉर्म को अगर आपको वो फील ही नहीं हो रहा उस मसल में, देन आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्क्वाट्स के टाइम पे उसे फील करो, ओके। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब आप उठते हो ना तो आपको स्क्वीज़ करना है इधर, ठीक है।
जब आप आते हो 1 2 3 एंड स्क्वीज, वेरी हार्ड स्क्वीज। अगर आप स्क्वीज नहीं करोगे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, स्क्वीज करना है क्योंकि आप ये स्क्वाट्स लगा रहे हो और एक्सरसाइज को अगर मतलब जो एक्सरसाइज कर रहे हो अगर आप स्क्वीज नहीं करोगे कोई काम का नहीं। ओके, तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ बोल दिया। अभी मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सो गाइज, सबसे पहले और एक चीज़, जब आप नीचे से कोई भी हैवी वेट लिफ्ट करते हो, क्योंकि जिम में क्या होता है कि आपका बारबल तो ऊपर ही होता है तो नीचे से लिफ्ट करना होता नहीं है, तो यहाँ क्या है, हैवी वेट है। डंबल मेरा जो है वो हैवी वेट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसे एज जब हम लोग डेडलिफ्ट लगाते हैं तो डेडलिफ्ट में कैसे हम लोग का पोस्चर रहता है ना, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप एंड ऑल द वे डाउन एंड ऐसे करके उठाता है, मैं बिल्कुल वैसे ही उठाने वाला हूँ क्योंकि आप यहाँ नीचे फ्लोर से उठा रहे हो तो ये सेफ्टी रखना है। बहुत लोग क्या करेंगे, एकदम ढीला ढीला एकदम ऐसे करके उठाना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं मेरा यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, हर जगह पेन ही पेन है। तो ये तो आप गलती कर रहे हो, ये तो आप ही की गलती है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि मजाक नहीं है, ये एक्सरसाइज बहुत ही टफ है, बहुत ही डेंजरस है। आपको हर जगह से सेफ रहना होगा, बहुत सोच समझ के और फोकस रखना होगा, बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ सी, जब मैं इसको लिफ्ट करूँगा मेरा फॉर्म देखिएगा, फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्म देखिएगा। सो चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, नाउ ऑल द वे डाउन एंड 1 2 3। ओके, एंड आप बहुत लोग क्या करते हैं कि स्क्वाट, डंबल स्क्वाट्स ऐसे ही लगाते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये क्या है कि मुझे लगता है कि थोड़ा रिलैक्स फॉर्म है, बहुत ही रिलैक्स तरीके से आप इसे मारते हो, ज़्यादा इंटेंसिटी इसमें क्रिएट नहीं होती। अगर इंटेंसिटी अगर आपको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ऑल द वे शोल्डर के ऊपर लाइक दिस, एंड दिस इज द वे यू हैव टू परफॉर्म। ओके, फाइन, नाउ सी द पोस्चर, सी द फॉर्म। और ये बहुत ही डेंजरस एक्सरसाइज है गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे बहुत कंट्रोल फॉर्म में मारना है। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। नाउ सी द एक्सरसाइज, वन 2 3। सो देखा आपने मैं कैसे एक्सरसाइज कर रहा था इसको, तो एंड आपको रखना भी वैसे ही है, जैसे आप डेडलिफ्ट करते हो रखना भी वैसे ही है, फॉर्म आपका सही होना चाहिए। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से केयरफुली इसको परफॉर्म करना होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हैवी से हैवी उठा लूँगा, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी है, ये है, ताकत है, अभी मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि मैं घर में कैसे इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। और जो लोग इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूँ, घर में कहीं भी आप परफॉर्म करो इस एक्सरसाइज को, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, वरना आप गए तो आपके साथ वो भी गया, गलती से अगर हो गया। बच्चे को तो दूर ही रखना, कोई बच्चा होगा घर में तो, क्योंकि आप इसे घर में परफॉर्म करने वाले हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बैग एक अच्छा वाला होना चाहिए, वरना पता चला एक्सरसाइज करते करते ख़त्म। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन जो सब इम्पॉर्टेंट जो था, जितने सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स थे मैंने वो आपको बता दिया है। एंड दिस इज़ हाउ आई डू माई वर्कआउट एट होम एंड यू कैन डू इट टू। लेकिन अच्छे से कंट्रोल फॉर्म में, फोकस, माइंड एंड मसल का फोकस होना चाहिए। स्क्वीजिंग करना, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए। एंड आई होप आपको इस
वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और अब पूरा थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। लव यू, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, लव यू इंडिया।